हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासमी चतुर्वेदी, डायरेक्टर खुदा एजुकेशनल एकेडमी किशनगंज अररिया बिहार के इस्तकबाल के लिए 6 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात समाअत फरमाएं कि इस जहां में आशनाए किबरिया कोई न था, इस जहां में आशनाए किबरिया कोई न था, अब्द का माबूदे हक से राब्ता कोई न था, अब्द का माबूदे हक से राब्ता कोई न था, सिद्को अदलो हिल्म से ला इल्म था आदम का लाल, सिद्को अदलो हिल्म से ला इल्म था आदम का लाल, मजहबो इंसानियत से आशना कोई न था, वो तो कहिए खुल गया दारुल उलूम दीन हक, वो तो कहिए खुल गया दारुल उलूम दीन हक, वरना दुनिया में हिदायत याफ्ता कोई न था, वरना दुनिया में कोई हिदायत याफ्ता न था। मैं बड़े अदब व एहतराम से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी साहब चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत अपने मुआइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ और नासिहाना कलमात से नवाजे। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः, तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशोदश वर्षा भार्गोविन्दे निनग्निकाम्, एकविंशति वर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः, सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्, आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। समगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानताम्, दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुपकारणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। राजा तु धर्मस्येतु स्यात् प्रजानां चोपकारकः, राज्यं धर्मेण यो भर्ता स्वराज्यान्नात् यज्ञ स्मृतः। जा नरपति प्रजा दुखदाता, सो नर तुरत नरक हो जाता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष। सदर जलसा स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम,
और इस तालीमी बेदारी जलसे के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ जमीयतुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ का, अराकीन जलसा का, कि मुझ जैसे तालिब इल्म को आपने बहैसियत मुक़र्रिर अपनी इस महफ़िल में आपने मदऊ किया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो बात कहने की जुर्अत और तौफीक दे जिस पर हम खुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। तालीम के उन्वान पर इस मज़मून पर और इस टॉपिक पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यकीनन तालीम ही एक ऐसा रास्ता है कि जिसके ज़रिए से हर तरह के जुल्म का, हर तरह की परेशानियों का, मुख्तसर ये कह लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तकदीर बदल डालें तो उसके लिए देयर इज़ नथिंग, सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है तालीम का रास्ता। मैंने अभी जमीयतुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ के आपकी जो ये ट्रस्ट या सोसाइटी अग़राज़ व मक़ासिद मैंने पढ़े, उनमें से ये भी शामिल है कि हर मस्जिद में मकतब का क़याम ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हर मस्जिद में मकतब हो तो हमारे आने वाली नस्ल के लिए ईमान व अक़ीदा बड़ी आसानी के साथ हम उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट दुनिया के सामने है, भारत में भी इस तरह के कई रिपोर्ट पेश किए गए हैं, कई कमीशन बनी है और उन्होंने ये वाज़ेह किया है अपने रिपोर्ट में कि भारत के अंदर मुसलमानों की पसमानदगी का उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो कारण है, वो ये है कि मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं। दीनी दुनियावी न दीनी एतबार से दीनी तालीम में बहुत मजबूत हैं और दुनियावी एतबार से तो यकीनन बहुत पीछे हैं। हालांकि ये कौम वो है जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 550 साल के बाद आसमान से ज़मीन पर जो रब के तरफ से मैसेज और पैगाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पैगाम, वो मैसेज तालीम ही का था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए सूरे अलक़ की चंद आयतें शुरू में।
अगर मुसलमान भारत में या पूरी दुनिया में अगर पीछे है तो उसकी वजह यही है कि मुसलमान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत और जिस कुरान को लेकर आए उसका जो पैगाम था उसको मुसलमान भूल चुका है। दुनिया के हर तरह के जुल्म का खात्मा और हर तरह की गलत फहमी और हर तरह के एतराज़ का जवाब और गलत फहमी का इजाला और हर जुल्म का खात्मा बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है अगर आदमी तालीम पर मेहनत कर ले तो। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा सियासी लीडर नेल्सन मंडेला 40 साल तक उनको जेल में कैद करके रखा गया। आखिर में जेल से निकलने के बाद उन्होंने 2 लाइन पेश की लोगों के सामने और उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों, अगर तुम अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, अपनी हालत बदलना चाहते हो, तो मैंने 40 साल तक जेल में बैठकर इसी बात पर रिसर्च किया है। बहुत तहरीकें चला लें, बहुत पैसे कमा लें, बहुत ज़्यादा ज़मीन पर चलकर मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपके पास तालीम नहीं है तो वो सारे मंसूबे और वो सारी मेहनतें बेकार हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा हथियार है कि इसको अपनाकर आप दुनिया को बदल सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि इस पे चलकर आप अपना हक ले सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि इस पे चलकर बहुत सारी गलत फहमियों का आप इजाला कर सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जो नफरत की दीवार बड़ी आसानी के साथ हम गिरा सकते हैं। जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त वो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, उसको गिराने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है तालीम का रास्ता, ज्ञान का रास्ता। इसीलिए कहा गया हमारे हिंदू भाइयों का एक ग्रंथ है, उनकी एक जो शास्त्रीय ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता में है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। इंसान का मकाम मर्तबा बुलंद होता है ज्ञान के जरिए से। इंसान अपने रब को तालीम ही के जरिए से पहचान सकता है। मनुष्य अपने ईश्वर के बारे में ज्ञान के जरिए से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अच्छी बात कही गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इस बात पर गर्व है कि हम जिस शरीयत को, जिस कानून को, जिस मजहब को हम मानते हैं, उसमें सबसे पहला आदेश उपदेश अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, तो वह सिर्फ तालीम का था। इक़रा पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले आदमी को क्या पढ़ना चाहिए? अपने अल्लाह के बारे में, और अपने अल्लाह के बारे में जानने के लिए मकतब से बेहतर निज़ाम और बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती।
मामला हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या जैन या बौद्ध का नहीं, मामला यहां पर नाखानदगी का है, जिहालत का है। एक लफ्ज अगर बोल दिया जाए, जैसा कि शायर साहब ने अपने कलाम में इस्तेमाल किया, लफ्ज कुफ्र, इसी का इसमें फाइल काफिर है। भारत के अंदर तकरीबन अक्सर हमारे हिंदू भाइयों को ऐसा लगता है कि मुसलमान काफिर हिंदू को समझता है। काफिर से नफरत करो, काफिर को दोस्त मत बनाओ, काफिर से कोई वास्ता मत रखो, जो कुरान को ना माने, शरीयत को ना माने, वह काफिर है। और काफिर को जहाँ पाओ तो मारो, जहाँ पाओ कुरान में आदेश है कि उसका कत्ल कर दो। इस तरह की बातें, इस तरह की गलत बातें फैलाई जाती, क्या ये ठीक है? ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। काफिर इसमें फाइल, दिस इज अरबिक वर्ड, कफर यकफुर कुफरन अल फाइलु मिन्हु काफिरुन। इसका एग्जैक्ट मतलब है इनकार करने वाला। अगर कोई मुसलमान रोजे का इनकार कर देता है कि दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर द मुस्लिम, व्हाई वी कीप फास्ट इन 1 मंथ कंप्लीटली, हम क्यों 1 महीने का रोजा रखें? जरूरी नहीं है। अगर कोई मुसलमान रोजे का इनकार कर देता है, बाकी टोटल अकीदे उसके ठीक हैं, नमाज, ज़कात, हज, आखरत, क़यामत, नबूवत, रिसालत, फरिश्ते सब ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बात उसका मुनकिर है। वो जरा ईमानदारी से बताइए कि उस आदमी को, वो आदमी मुसलमान रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो काफिर है। क्यों? उसने इनकार कर दिया। एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन भी काफिर हो सकता है, एक जैन भी काफिर हो सकता है, एक बौद्ध भी काफिर हो सकता है। ईश्वर की बात को जो ना माने वो नास्तिक है। इसी नास्तिक को अरबी में काफिर बोलते हैं। लेकिन आज इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बस डायरेक्ट मुसलमान ने हमको काफिर कहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि तालीम, एजुकेशन, टू गेट नॉलेज, टू एजुकेट योर चाइल्ड, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का पहला मकसद और जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली चीज अगर कोई है, अगर किसी बात पर, किसी टॉपिक पर आप करें तो बस तालीम के लिए करें आप। इससे नफरत की दीवार भी खत्म होती, इससे सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि बंदा, बच्चा, जिस रब ने उनको पैदा किया है उस रब के बारे में जानेगा कि हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है। अपने अकीदे के बारे में जानेगा कि अकीदा क्या होना चाहिए। हराम और हलाल के बारे में जानेगा कि क्या होना चाहिए। आज हमारे नौजवान शराब पीते, नशा करते, जुआ खेलते। जुआ है 9 माई 11 सर्कल ऐप पर जो आप टीम बनाते हो, दिस इज जुआ। आप बैठकर ताश की गड्डी लेकर किसी दरख्त के नीचे 5-10 साथी बैठकर आप उसमें खेलते हैं, वो भी एक तरह से जुआ। कोई खेल ऐसा है जिसमें दोनों तरफ से शर्तें, टूर्नामेंट, वो भी जुआ है। नहीं मालूम हमारे नौजवानों को, वो कहते हैं कि मौलाना IPL में हम क्रिकेट देखते हैं, 50 रुपए लगाते हैं, इससे हम बहुत पैसे कमाएंगे। वो जुआ है, शरीयत में उसकी परमिशन नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। उलमा वजाहत के साथ आपको बता सकते हैं, मैं इशारा करता चलूं कि शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब शैतान के आमाल हैं, शैतान के करतूत है। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, खुदा का कुरान कह दिया तो बस हमें
सर झुकाकर उसको कबूल करना और उसको मानना, इसी को मुसलमान और इसी को इस्लाम का मैसेज बोलते। ये हराम है। नशा करते हो, शराब पीते हो, हमारा जवान शराब पीता है, कितना बड़ा गुनाह और पाप है। नहीं जानते कि शराब पीने वाले, अल्लाह के नबी फरमाते ला यशरबुल खमर हीन यशरब वहुव मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई नौजवान शराब का कतरा अपनी हलक पे उतारता है, अगर जुबान को शराब का कतरा टच कर जाए तो ईमान का नूर निकल जाता है। बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है कि नशे की हालत में अगर किसी नौजवान की मौत हो जाए तो वह कुफ्र की हालत में मरेगा, यानी ईश्वर की नाफरमानी करता हुआ इस दुनिया से जाएगा। गुनाह है, पाप है। नमाज छोड़ देते। अल्लाह क्रिएटेड यू ओनली टू ऑफर सला 5 टाइम्स अ डे। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना आपके लिए फर्ज है। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है। अगर जानबूझकर कोई नमाज छोड़ता है तो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, मैं तो एक तालिबे इल्म। इमाम इसहाक इब्न राहवे फरमाते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता है। काफिर का मतलब ईश्वर को न मानने वाला, रब को न मानने वाला। यहां काफिर से मुराद हिंदू नहीं लीजिएगा। सच पूछिए तो हिंदू भाइयों के भी एक खुदा है, एक परमात्मा, एको देवा सर्वभूतेषु गौड़ा। देव एक, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन। एक ही परमात्मा है। सही से एक एक विरदय कैव एक एवं अस्मयो विक्षवीड्य। हम उस एक परमात्मा ही की को जानते हैं। तस्यते भक्तिवान से श्यामा, हम एक परमात्मा के सामने अपने आप को झुकाते हैं। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा, वो परमात्मा एक है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, यानी उसकी कोई एक बॉडी नहीं है, जैसे खुदा का कोई जिस्म नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उनके यहाँ भी एक खुदा है, एक परमात्मा है। खुदा को सिर्फ एक न मानने की वजह से कोई काफिर नहीं होता कि नहीं, खुदा को एक मानेंगे, मानता है, लेकिन अल्लाह के और जो बातें हैं, शरीयत की जो बातें हैं, उनको नहीं मानता है, काफिर। हिंदू भाई ईश्वर को एक माने, ईश्वर की बात न माने तो भी नास्तिक है। परमात्मा को, उनकी बातों को न मानने वाला। इसीलिए तालीम जरूरी है, ज्ञान का प्राप्त करना बहुत जरूरी। अभी तो नहीं पता चलेगा, आप तालीम पर मेहनत करें, इंशाअल्लाह देखिएगा 15 और 20 साल के बाद में नई नस्ल जो आज जहालत की वजह से शराब पीते, जो आज जहालत की वजह से जुआ खेलते, जो आज जहालत की वजह से लोगों के हुकूक पर डाके डालते, बेईमानी करते हैं, जमीन पर नाजायज कब्जा होता है। आप तालीम पर मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह जो एजुकेटेड आदमी होगा वो किसी भी गुनाह को या किसी भी गलती को करने से पहले 10 मरतबा सोचेगा। इसीलिए तालीम एक ऐसा रास्ता है। आज जो नफरत की दीवार खड़ी की गई है भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कि टोपी और दाढ़ी वाला, इसका एक मतलब होता है सिर्फ तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इस्लाम को या कुरान, इस्लाम को पहचानना है, मुसलमानों को मजहब इस्लाम को जानना है, तो एक अब्दुल्ला सालिम की शक्ल को देखकर आप जजमेंट मत कीजिए। मुसलमानों की किसी जिंदगी, उनके किसी फैल को देखकर आप फैसला मत दीजिए। अगर इस्लाम को पहचानना है तो कुरान और शरीयत को पढ़िए, आपको तब पता चलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इस्लाम। इस्लाम को तो बदनाम करने की कोशिश की जाती। भारत के अंदर कभी कभी कुछ लोग तो उग्र होकर कहते हैं कि अरे मुसलमानों से दोस्ती मत करो, खुदा के कुरान में, मुसलमानों के कुरान में लिखा है कि जहां काफिर को पाओ कत्ल कर दो, और काफिर से मुराद हिंदू है। कहां पर है, कौन सी जगह पर है? फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। इस आयत को पकड़कर एतराज करते हैं
अब इस मैसेज को सोशल मीडिया के जरिए आम कर दिया जाता है। नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र होती, वो देखते हैं कि अरे अच्छा, मुसलमानों के कुरान में ऐसा लिखा है, यानी काफिर को पाओ तो कत्ल कर दो, मुशरिक को पाओ तो कत्ल कर दो। इतनी बड़ी बात कही गई और वो कुरान पढ़ते हैं। मुसलमानों के बच्चे मकतब में पढ़ते हैं, मदारिस के अंदर पढ़ते हैं। वहीं से नफरत की शुरुआत होती, वहीं से इस देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है, इस देश के अंदर जो मोहब्बत है, इस देश के अंदर जो भाईचारा है, उसके अंदर एक नफरत की दीवार खड़ी की जाती है। वहीं से उनको बताया जाए कि इस आयत का ये मतलब नहीं है। यह आयत उस वक्त में नाजिल हुई जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिशें कुछ यहूदी कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ आमने सामने मुआहदा कि हम आपसे जंग नहीं करेंगे, हम मिलकर रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे बैठकर उनको मारने की साजिशें। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, यहूदी रब के साथ अल्लाह का बेटा भी जोड़ते थे, हजरत उज़ैर को। एक अल्लाह को सर्वशक्तिमान नहीं मानते थे, बल्कि अल्लाह के साथ किसी और को शक्तिमान भी मानते थे, जैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। यहूदी, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन से मुराद यहाँ पर यहूदी, तो उन लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि ऐ मोहम्मद, तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने की पूरी साजिशें तैयार हो रही, तो उनके लिए है ये आयत, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम। इसको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, अल्लाह ने, ईश्वर ने ऋग्वेद के अंदर भी कहा है खुले लफ्जों में, रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाचा अव ब्रह्मा द्विशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी अव ब्रह्मा द्विशो जही रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाचा अव ब्रह्मा जय सत्यम विभाजनी तुवम तूर्य तरुषतः। तुवम तूर्य तरुषतः का मतलब है कि अगर राक्षस कहीं पर मिले तो उसका वध कर दो। राक्षस, अब भारत के अंदर कोई राक्षस नहीं है, न मुसलमान राक्षस है, न हिंदू राक्षस है, न क्रिश्चियन राक्षस है। ये राक्षस से मुराद वो राक्षस है, पहले जमाने में जब जंग होती थी, दो बादशाहों के बीच में लड़ाई होती थी, तो उस वक्त जो सामने वाला फरीक मुखालिफ होता था, तलवार लेकर सामने मुकाबले के लिए आता था, यहाँ पर वो राक्षस मुराद है। या हमारे देश में जो आतंकवाद होते, या हमारे देश को जो नुकसान पहुँचाते, वो आतंकवाद मुराद है। जैसे अल्लाह के नबी के ज़माने में अबू जहल था, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा था, और भारत की धरती में जैसे रावण था, भारत की धरती में जैसे अंधकासुर था, भारत की धरती में जैसे दुर्गम राक्षस था। इन लोगों के लिए था कि तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी, कि ये ईश्वर को नहीं मानते, ये नास्तिक है, इसीलिए इनकी गर्दन और इनका सर इनके तन से जुदा कर दो, क्योंकि ये नास्तिक हैं, ये राक्षस हैं, इनका इस समाज में जिंदा रहना सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। यही बात कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। इसको और डीप में जाएंगे तो बहुत सारे माने मतलब बयान किए जा सकते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी आयत का एक टुकड़ा ले लिया और उसको बस फैलाना शुरू कर दिया। इसकी दिफा और इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक जरिए से कर सकते हैं, वो ज्ञान का रास्ता, तालीम का रास्ता। जब पढ़ेंगे कि भाई है क्या इसमें, देखते हैं, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो पैगाम ये ऋग्वेद के अंदर भी मौजूद। ऋग्वेद में है तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी, राक्षस जहां मिले उस राक्षस का वध करो। और पहले ज़माने में जो राजा लोग आपस में लड़ते थे, तो जो सामने जो होता था फरीक के मुखालिफ, पहला मतलब यही लिया गया कि उसी को राक्षस माना गया, तो राक्षस को मारो, उसके बाद जो उनका सामान बचे सत्यम विभाजनी, ईमानदारी के साथ लोगों में बांट दो। इसी को कुरान में कहा फकुलू मिम्मा गनिम, तुम जो दौलत तुम मैदान में हासिल करो, जंग के मैदान में जीतने के बाद उनको आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इस आयत को भी ले आते हैं कुछ लोग, कहते हैं क्या, सोशल मीडिया में डाल देते हैं, कहते हैं कि देखो मुसलमानों के कुरान में लिखा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कहीं पर हिंदू का माल मिले तो लूटो और खाओ, ये तर्जमा करते हैं।
जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए ज्ञान ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ मेरा स्कूल चलता है, मैं जो ये अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं इसका माना और मतलब भी समझाकर अपने नौजवानों को, अपने साथियों को बताता हूँ। इसीलिए मैं अपने जवानों को हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर मैं ये बात रखता हूँ कि आप जहाँ पर कुरान पढ़ते हैं वहीं पर कोशिश कीजिए कि आप दुनिया के अंदर जो धार्मिक पुस्तक हैं उनको भी पढ़िए। उनके अंदर भी बहुत सारी अच्छी बातें और सच्ची बातें आपको जानने को मिलेंगी। उसके साथ साथ भारत के संविधान को भी पढ़िए, उसके साथ साथ हमारे देश की हिस्ट्री को भी पढ़िए। इसलिए कि जानकारी होना, इल्म होना, नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी ऐसे पुरफितन दौर में। अगर आप जानकार नहीं हैं तो आपको कोई भी उचक लेगा। आप जानकार नहीं है, कोई भी कहेगा कि अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो क्या क्या बातें कह दी उन्होंने, चलो निकलो मैदान में। अब नौजवान जोश में, खून गर्म है, चलो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के निकल गए मैदान में। वो समझते हैं कि बस यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, तकबीर लगाकर आसमान को फाड़ देना। वो समझते हैं कि बस हम अल्लाह के करीब हो गए। आज ही इसी वक्त से आसाम पहुंचा। आसाम में तो एक नौजवान बोला लड़ाए तकबीर अल्लाह। हमने कहा कि तकबीर लड़ाए, नारे तकबीर के बजाय लड़ाए तकबीर। नारे से, तकबीरबाजी से, नारे से आप अगर नारा लगाते हैं हमारे नौजवान पुरजोश होकर, आप समझते हैं कि भाई हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तो 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तो रोज़े रखो, ज़कात अदा करो अगर ज़कात फ़र्ज़ है आप पर। अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तो रिफाई काम करो समाज में। अल्लाह की कुर्बत चाहते हो, अल्लाह के निगाह में महबूब बनना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़र में महबूब बनना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो। सुन्नत को अपनी जिंदगी में दखल दो। सुबह उठो तो सुन्नत क्या है नहीं जानते हमारे नौजवान। इसीलिए कुर्बत हासिल नहीं की जा सकती सिर्फ एक नारों से। मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं कहता हूँ, कभी कभी आप भी, हमारे नौजवान भी उसमें आकर, किसी के इशारे पर आकर या अपने किसी के कहने पर आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप भी नारेबाजी करते हैं। श्री रामचंद्र जी के नाम पर नारा लगाता है, उधर हमारा सनातन नौजवान और इधर मुस्लिम नौजवान। जुलूस का मौका आए, 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है या मुहर्रम का महीना आता है तो एकदम उसी के अंदर में इतने नारे लगाते हैं। वो सोचते हैं कि आज ही हमने जन्नत में जाने के लिए बस नाम लिखवा देना है। इतने नारे लगाओ, नारा से कुछ नहीं होता। के हेतु वो ब्रह्म गति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। मेरे सनातन नहीं भाइयों, नौजवानों, मेरी आप तक आवाज पहुंचे तो प्रश्नोत्तरी का मंत्र है। प्रश्नोत्तरी के अंदर ईश्वर कहता है कि अगर तुम मुझसे करीब होना चाहते हो, के हेतु वो ब्रह्मा, अगर तुम ब्रह्मा के करीब होना चाहते हो, ब्रह्मा पैदा करने वाली शक्ति को कहा जाता है। ब्रह्मा का मतलब पैदा करने वाली, परमात्मा पैदा करने वाली जात, परमात्मा पैदा करने वाला तमाम, एवरीथिंग। अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हमारा अकीदा यह है, वो ब्रह्मा मानते हैं तो उसी को कहा गया कि हेतु वो ब्रह्म गति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। सत्संग करो, बैठो सारे लोग, सत्संग करो, महफिल बनाओ। उस महफिल के अंदर, अच्छा वो महफिल कैसी हो? शराब की महफिल नहीं हो, किसी को मारने काटने, किसी को कष्ट देने, किसी को बुरा भला कहने की महफिल ना हो। सत्य हो, सत्संग, सच्ची बातों की महफिल हो। जैसे ये महफिल है सच्ची बातों की, और उस सच्ची बातों की महफिल में विचारतोषा, अपने परमात्मा की जो अच्छी बातें हैं वो बयान लोगों के सामने रखेंगे कि परमात्मा क्या चाहता है। क्या परमात्मा किसी को कष्ट देने के लिए दुनिया में भेजा है? नहीं भेजा है। अगर कोई आदमी जमीन पर जुल्म करता है तो परमात्मा क्या कहता है? परमात्मा कहता है कि उसके हाथ को रोक लो, उसको जुल्म से रोको।
और यही पैगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, उनसुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमन। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते कि मज़लूम की भी मदद करो और ज़ालिम की भी मदद करो। अगर आपके समाज में, माशरे में कोई किसी पर जुल्म करता है तो मज़लूम की मदद तो समझ में आती है, लेकिन ज़ालिम की मदद कैसे करें? क्या उसके जुल्म पर उसकी मदद करें? नहीं। अगर कोई ज़ालिम जुल्म पर करता है, किसी निहत्ते पर, किसी लाचार पर, किसी गरीब पर, किसी मिस्कीन पर, किसी यतीम पर, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको जुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है इस ज़मीन पर। ये ऐसी महफिल होनी चाहिए कि हेत वो ब्रह्मगति स्थानति सत्संगति दान विचार तोषा। सिर्फ नारा लगाने से एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकते। आज तो जनाब ये फैशन बन गया है कि जो त्यौहार में जो काम करना चाहिए वो करते नहीं है, बल्कि बंगाल के इलाके में बाज़ाब्ता मुहर्रम के मौके में सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नौजवानों को पैसे दिए जाते कि ये पैसा लो, तुम्हारे मुहर्रम के महीने में तुम जुलूस निकालो और तुम ढोल बजाओ, ये तुम्हारा त्यौहार है। वो नौजवान समझता है कि हाँ सरकार भी हमारे साथ, हमको पैसे मिल गए तो हम जुलूस निकालेंगे, त्यौहार में ढोल बजाएंगे और शराब की थैलियों को बांटेंगे तो हम अल्लाह के बहुत करीब हो जाएंगे। उलमा बैठे हैं, तालिबे इल्म हूँ मैं, इन लोगों के सामने मेरी जुबान को खोलना ऐसा जैसे चिराग जलाना, सूरज के सामने कोई चिराग जलाने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं बेखौफ होकर अदब के साथ ये बात कहना चाहता कि मुहर्रम के महीने में किसी को तकलीफ देना, मुहर्रम के महीने में डीजे बजाना, मुहर्रम के महीने में शराब की थैलियां बांटना और शराब पीकर धुत होकर किसी को गाली देना या रास्ते को जाम करना या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, क्या इस्लाम में जायज़ है? किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है। बल्कि मुहर्रम के मौके पर क्या काम करने के लिए? दो काम करो मुहर्रम के महीने में, वो ये है कि आप उस दिन रोज़ा रखें। आशूरा का रोज़ा पहले अल्लाह के नबी रखा करते थे, बल्कि फ़र्ज था यूँ कहिए, लेकिन जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो उसकी फ़र्जियत ख़त्म हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से जो चाहे कि रमज़ान ये आशूरा का रोज़ा रखे, 10 मुहर्रम को ये रोज़ा रखना चाहिए, बड़ी फजीलत है। आगे पीछे एक रोज़ा मिलाना चाहिए, लेकिन हमारा नौजवान रोज़ा रखता है? नहीं रखता। हमने बहुत देखा, उसके अंदर खुराफात करते हमारे नौजवान। रबीउल अव्वल का महीना आता, 12 रबीउल अव्वल का एक ही मतलब समझा जाता है, क्या? जुलूस निकालना। लंबे लंबे जुलूस निकालते और फिर अल्लाह के नबी का नाम लेते, या रसूल अल्लाह के नारे लगते और ये समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने। पूरी दुनिया के उलमा से पूछ लो, आशिक़ रसूल वही कहलाएगा जो नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। कोई सिर्फ नबी का नाम लेकर और ये समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने। पूरी दुनिया के उलमा से पूछ लो, आशिक़ रसूल वही कहलाएगा जो नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। कोई सिर्फ नबी का नाम लेकर नबी का मौका, रामनवमी में आप भी जुलूस निकालते हैं, रामनवमी में आप जुलूस निकालते हैं, ये अभी का कल्चर है। रामनवमी के त्यौहार में क्या करना चाहिए मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने पढ़ा है ग्रंथ, रामनवमी श्री रामचंद्र जी पैदा हो गए उस दिन, यानी उनके पैदाइश के दिन। जैसे मुसलमान 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी की आमद और पैदाइश को मनाते हैं के तौर पर मनाते हैं, वैसे हिंदू भाई रामनवमी का त्यौहार मनाता। तो रामनवमी में पहले ऐसा नहीं था, जैसे इस्लाम में पहले जुलूस नहीं था मुहर्रम के महीने में या 12 रबीउल अव्वल में डीजे नहीं था। डीजे लगाते हैं, गाने लगाते हैं, डांस करते हैं नौजवान और उसी को सवाब समझते हैं। शरीयत में कोई सबूत नहीं। और ऐसे ही रामनवमी के मौके पर हमारे जितने भी सनातनी नौजवान हैं, जुलूस नहीं है शास्त्रों में। मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, तमाम किताबों को मैंने पढ़ा है और अभी भी पढ़ता हूँ। मुझे शौक़ है पढ़ने का, मैंने कहीं पर नहीं देखा। हाँ, इतना ज़रूर चर्चा मिलता है कि रामनवमी का दिन आए तो उस दिन को सुबह सवेरे सारे फैमिली के लोगों को उठाया जाए, सोकर उठे तो पवित्र
पवित्रता हासिल करे, स्नान करे, अच्छे कपड़े पहने और फिर अच्छा उस दिन खाए और तमाम फैमिली मेंबर को लेकर बैठे और वहां पर भजन करे, भजन कीर्तन भजन हो, ईश्वर का गुणगान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम के अच्छे वो काम हो, उनकी उसी वही चीजें होती उनमें कि हमारे रत्नाकर कौन था, वाल्मीकि कैसे बना, जिन्होंने रामायण लिखी, रामचरितमानस के अंदर में क्या बातें लिखी हैं, यानी कीर्तन भजन करे। इस हिसाब से हनुमान चालीसा पढ़े, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। नहीं कुछ आता है तो गायत्री मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठे फैमिली मेंबर को लेकर उस दिन भजन होना चाहिए, पूरे दिन भजन होना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल का फैशन चल पड़ा, जैसे इस्लाम में भी खुराफात, मुसलमानों के बीच में खुराफात इन्होंने पैदा किए, इसी वजह से अल्लाह नाराज। ऐसे हमारे हिंदू नौजवानों में भी ऐसा हो गया कि जनाब जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी होती है दोनों तरफ से, नुकसान होता है आवाम का, नुकसान होता है, परेशान होते हैं प्रशासन के लोग उनको हैंडल करने में। इसीलिए खुदा के वास्ते इंसानियत का रास्ता अपना, और इंसानियत को पहचानने के लिए देयर इज ओनली वन थिंग इज ए कंपल्सरी टू एजुकेट योर चाइल्ड। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को ज्ञान दो, तभी उनको पता चलेगा कि हमें हमसे हमारा धर्म क्या कहता है, हमें हमसे हमारा मजहब क्या कहता है। हिंदू हो कि मुसलमान हो, अल्लाह के नबी ने तो ताकीद के साथ कहा, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। क्या नाजायज़ है, क्या हराम है, ये कैसे पता करोगे हमारे नौजवानों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म हासिल कीजिए, तालीम का रास्ता अपनाइए। अब तालीम में कौन सी तालीम हासिल करें? बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना बनाए, हाफिज साहब बनाए बच्चे को कि मास्टर साहब बनाए। तारीख की रोशनी में कहना चाहता हूँ, बच्चे को हाफिज भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, मुफ्ती भी बनाइए, काजी साहब भी बनाइए, और बच्चे को मास्टर भी बनाइए, बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, बच्चे को मैट्रिक इंटर की भी तालीम दीजिए। आप कहेंगे कि मौलाना ये शरीयत के खिलाफ है। बिल्कुल शरीयत के खिलाफ नहीं। शरीयत ने अंग्रेज यूरोप कल्चर को अपनाने से मना किया है, अंग्रेजी जुबान पढ़ने से सीखने से मना नहीं किया। ये तो 1842 से अलग कर दिया गया ना, मदरसे को अलग कर दिया गया। इधर कुरान और हदीस की तालीम होगी और इधर मैथ और साइंस की तालीम होगी। 1842 में उस कमबख्त अंग्रेज का नाम मुझे मालूम नहीं है जिसने ये काम किया, वरना पहले ज़माने में, तारीख पढ़ लीजिए, पहले ज़माने में एक ही छत के नीचे सारी दुनिया की सारी नॉलेज के बारे में जानकारी दी जाती थी। एक तरफ बैठा बच्चा हाफिज कुरान बनना है तो उसके बाद वहीं पर बैठकर, उसी चटाई पर बैठकर वो बच्चा हिसाब भी सीखता था, जिसको आज मैथ कहते हैं, मैथ हिसाब वहीं पढ़ता। वहीं से बच्चा कोई हाफिज बेहतर बन के निकलता था, कोई बहुत अच्छे जानकार आलिम दीन बनकर निकलते थे, किसी को साइंस में महारत हो जाती थी, किसी को हिसाब में, कोई मैथमेटिशियन बन के निकलता था। लेकिन एक ही छत के नीचे ये सारी तालीम दी जाती। आज हमने तो बांट दिया नहीं कि ये नाजायज है, हमने इसको उलूम और फुनून में बांट दिया। बहरे कैफ मैं उस तकसीम में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आज और आने वाले वक्त में आपको इन सारे उलूम और फुनून की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने बच्चों को तालीम देना चाहिए। पहले जमाने में क्या, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, सबसे बड़ा डॉक्टर, बल्कि डॉक्टर का इमाम, डॉक्टरों का इमाम कौन? 1923 में यह अवार्ड किसको मिला है? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी को, इंग्लैंड में, जिसने चेचक जैसी मुहलिक बीमारी की खोज की और उसका एंटीडोट निकाला। जो
पेट में अगर पथरी हो जाए तो उसका एंटीडोट कैसे, ऑपरेशन करने, सर्जरी करने के आलात बनाने वाले अबुल कासिम अज़्ज़हरावी जो मदरसे का प्रोडक्ट था, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी मदरसे का प्रोडक्ट था, मकतब से पढ़कर निकला था। और तो और जनाब, आज जो किताब पढ़ाई जाती, मैं तो अक्सर बयान में कहता हूं कि अंग्रेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक किताब आज भी शामिल निसाब है। उस किताब का नाम है अल कानून। 10 लाख हुरूफ हैं, हमारे कुरान में तो 3 लाख हुरूफ हैं, उसमें 10 लाख अल्फाज हुरूफ हैं। 3 चैप्टर में उसको बांटा गया। वो किताब MBBS डॉक्टर नहीं बल्कि MBBS के बाद में जो MD की तालीम होती है, MD के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उस MD के डॉक्टर को पढ़ाया जाता, उन तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता है। और पूरी अल कानून किताब डॉक्टरेट के ऊपर लिखी थी, इबादत पर नहीं, डॉक्टरेट मेडिसिन के ऊपर, पेशेंट के ऊपर। इस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना, 11 साल की उम्र में मदरसे में पहले मकतब में हाफिज बने, उसके बाद जाकर उन्होंने फिर डॉक्टरेट के ऊपर इल्म तिब पर मेहनत की। इल्म तिब, आज बोलते हैं डॉक्टरेट इल्म तिब। पहले जमाने में हुक्मा बहुत बड़े तबीब हैं, ये आज डॉक्टर बोला जाता। लैंग्वेज बदलने से माना नहीं बदल जाता। आपसे अगर कोई कहेगा इति बिल्मा, कोई अरबी जानने वाला है तो पानी देगा, एक गिलास लीजिए। आपसे कोई कहेगा गिव मी वाटर, पानी ही देगा उसको। आपसे कहेगा कि भाई एक गिलास जोल दो, बंगला में जोल खाबो, तो आप उसको क्या देगा? पत्थर थोड़े ना देगा गिलास में, पानी ही देगा उसको। तो लैंग्वेज बदलने से, अल्फाज बदलने से कभी माने नहीं बदलते। तो इसीलिए इस वक्त ज़रूरत है अपने बच्चों को दोनों तरह की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता कीजिए। मजहबी एतबार से भी अगर आप तालीम देंगे हमारे लिए, बल्कि प्रायोरिटी ये कंपलसरी अपने बच्चों को उनका अकीदा समझाइए। उसके बाद अगर फुर्सत मिले बच्चा पढ़ लिख लेगा आगे चलकर, तो वो अदर कंपैरेटिव स्टडीज़ का मुताला करेगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कभी भी किसी को भी तकलीफ नहीं पहुँचाएगा धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। क्योंकि ऋग्वेद में बहुत अच्छी बात कही गई, समगच्छादवम संवदत्वम समवो मनानसी जानताम। एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक साथ अकल रखो। क्योंकि पुराने ज़माने में जितने भी देवी देवता थे उन्होंने मिलकर एक साथ रहना सीखा था, काम किया था। कितनी अच्छी बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम भी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मिलजुल कर रहो। अल मुस्लिम कजसदिन वाहिदिन अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। आप कहेंगे कि तो यहाँ तो मुसलमानों को मुत्तहिद होने के लिए कहा है, नहीं। अल्लाह के नबी की दूसरी हदीसों में मुस्लिम की जगह पर कहीं पर अन्नास का लफ्ज़ भी आया, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में कहा है कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, कि तुम्हारे पड़ोस में अगर पड़ोसी तुम्हारे जुल्म से मामून नहीं है, अगर तुम्हारे जुल्म से वो तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो सुन लो, तुम नमाजी होगे, तुम हाजी होगे अपनी जगह पर, लेकिन अपने पड़ोसी को कष्ट देने की वजह से तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, इससे इंसानियत का पता चलता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिलजुल कर इस समाज में रहने की शिक्षा दी है, तालीम दी। इसीलिए हमें अपने बच्चों को तालीम देने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आज इस नफ़रत के दौर में, आज इस जुल्म ज़्यादती की दौर में जब मुत्तहिद रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। होता है तो उसके बाद देश तरक्की करता है। वहाँ के लोग, जब देश के अवाम अगर खुश हों,
लड़े ना, आपस में मिलजुल कर रहे, तो उस देश को सुपर पावर ताकत बनाने के लिए उसके प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। न्यूजीलैंड के अंदर एक भी फैक्ट्री नहीं है, न्यूजीलैंड के अंदर एक भी कारखाना नहीं है, लेकिन वहाँ की जीडीपी देख लीजिए, वहाँ सब के सब किसान हैं, वहाँ सब अपनी जाती मेहनत करते हैं, सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ की सरकार इतनी मेहनत नहीं करता देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ के आवाम मिलकर काम करते हैं, सब के सब मुत्तहिद होकर काम करते हैं। तो न्यूजीलैंड को देख लीजिए, तरक्की के अर्श पर पहुँचा हुआ। इसीलिए अगर हमारे भारत को तरक्की करना है तो यहाँ के हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियो सबको मिलजुल कर रहना होगा, तब जाकर ये देश तरक्की करेगा, तब जाकर ये देश आगे बढ़ेगा। और ये जब ही हो सकता है जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ, हमारे दीनी तालीम तो हो ही, अगर हर मजहब के लोग अपने बच्चों को उनकी दीन की सही नॉलेज दे दें तो अपनी दीन, अपनी मजहब की रोशनी में किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अगर मुसलमान है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस उसके जहन में होने चाहिए, और खुदा का फरमान जहन में होगा तो वह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, न नारे से पहुंचाएगा, न हाथ से पहुंचाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि सही मुसलमान वही है जिसके हाथ और पैर से दूसरे को कष्ट और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सनातन धर्मी भाई है तो उनको भी श्रीमद् भगवत गीता का नॉलेज अगर होगा, जिसमें कहा गया अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलोलुप्तवमीर चापला। ए भारत के, दुनिया के इंसानों, अहिंसा, जुल्म का रास्ता मत अपनाना, सदा सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलकर भ्रम मत फैलाना। व्हाट्सएप पर झूठ की मैसेज डालकर लोगों के बीच में एक अलग तरह के दंगे फसादात कराए जाते हैं। अहिंसा सत्यम, अगर सनातन धर्मी, सनातन मजहब में अगर सही नॉलेज धर्म का उनको होगा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देंगे, ऋग्वेद का ज्ञान देंगे, तो वो भी किसी मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, जैन को, बौद्ध को तकलीफ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक इंसान को कष्ट देना, अगर कोई अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखता है तो परमात्मा साफ लफ्जों में कहता है अब ब्रह्मा दुबीशो जही, जो ब्रह्मा के कानून को नहीं मानता है उसको नरक में जाना पड़ेगा, चाहे वो एक आम इंसान हो या गद्दी पर बैठने वाला कोई राजा क्यों ना हो। अगर उससे लोग परेशान हैं वो फौरन मरने के बाद नरक चला जाएगा। जा नरपति पर जा दुखदाता, सोनर तुरत नरक में हो जाता। जो आदमी जिसकी ताकत से या जिसकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचती हो, जा नरपति पर जा, अगर किसी अवाम में से किसी बंदे को तकलीफ पहुंचती है तो सो नर तुरत नरक में हो जाता, मरने के बाद फौरन नरक में जाएगा वो। अगर ये बातें ज़हन में होंगी तो कोई जुल्म नहीं करेगा। तो ये सारी बातें कब हो सकती है? जब हम अपने बच्चों को मजहबी तालीम दें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो इस बात पर गर्व है कि हमारे इस्लाम में, मुसलमानों में ये कल्चर है, बहुत पहले से आदेश और उपदेश भी है कि हम अपने बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, चूँकि अल्लाह का फरमान भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। इसीलिए हम लोग मकतब बनाते हैं, इसीलिए मकतब और इसीलिए मदरसा। इन मकतब, इन मदरसों में और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस यही अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। दारुल देवबंद चले जाइए, जो फाइनल ईयर होता है, जिसको फजीलत, जिसको दौरे हदीस शरीफ बोलते हैं, बस वहाँ पर हद्दसनी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, बस यही और कुछ नहीं। दुनिया के बारे में तो कोई नहीं भाई, दुनिया में हम चांद पर कैसे पहुंचेंगे, कोई चर्चे का टॉपिक ही नहीं है वहाँ पर। बस अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, ये हदीस किस लेवल की है, बस यही बातें होती वहाँ पर। कुरान में क्या, हदीस में क्या, अल्लाह कैसे राजी होगा, मरने के बाद क्या मिलेगा, इसी पर चर्चा मदरसों में। क्योंकि 14 साल तक आई स्पेंड मदरसा, 14 इयर्स कंप्लीटली मदरसे में रहा। दूसरी बात ये जो ज़रूरी है वो ये है कि इतिहास को भी अपने बच्चों को इतिहास के बारे में बताइए, हिस्ट्री के बारे में।
दुनिया के इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, इस्लाम के इतिहास के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होने चाहिए, ताकि अगर नॉलेज हो सही तो अगर कोई गलत इतिहास, गलत हिस्ट्री भी पेश करेगा तो वो उसकी इस्लाह कर सकता है इल्मी अंदाज में, पढ़े लिखे लोगों के अंदाज में, लात घूंसों से नहीं। बहुत से लोग सुधारने चले जाते लात घूंसों से, डंडों से नहीं। पढ़ा लिखा होगा, मुहज्जब कल्चर बनाएंगे तो उसके बाद फिर मुहज्जब अंदाज में उसको जवाब दिया जा सकता। जैसे भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी गलत बातें लोगों के बीच में, इस देश के अंदर अच्छे इतिहास भी हैं, बुरे इतिहास भी हैं। बस इतनी बात समझ लीजिए और इतिहास का नॉलेज, हिस्ट्री और तारीख के ऊपर अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, उनको ज्ञान हासिल कराइए, तो इंशाअल्लाह कभी भी आपका बच्चा मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं बनेगा। दुनिया की सबसे ज्यादा जलील और कमजोर कौम, तालीम का रास्ता अपनाकर वो इतनी तरक्की पर पहुंच गए कि तिजारत की दुनिया में नंबर 1 पर है। आज तिजारत की दुनिया में नंबर 1 पर, एजुकेशन की दुनिया में नंबर 1 पर, भले ही दुनियावी एतबार से हो। लेकिन मेरे मुसलमानों, आप क्यों नहीं नंबर 1 है? न तो दीनी एतबार से हम इतने मजबूत हैं कि ज़मीन पर कोई जुल्म होता है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह की मदद नहीं आती है। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह से कनेक्टेड नहीं है, हमारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं है। और दुनियावी एतबार से भी इतने मजबूत नहीं। तिजारत में मुसलमान पीछे, मुस्लिम नौजवान के पास पैसा हो जाए, 50,000 रुपए आ जाए तो चला जाता मोबाइल खरीदने के लिए। जी बताओ जरा, 200 मेगापिक्सल का मोबाइल कितने रुपए में आए? उसको खरीदते हैं और उसके बाद फौरन सोशल मीडिया के अंदर सबके ऊपर में आप अपना कीमती वक्त ज़ाय करते हो। यही देखिए ना, 50 रुपए आप लगाते हैं ना माई 11 सर्कल ऐप पर, पूरे 60 दिन तक ये मैच चलने वाले IPL, 50 रुपए हमारे नौजवान बड़ी तादाद में लगाते हैं। 60 दिन तक 50-50 रुपए लगाएंगे तो शायद आप 1500 जीतें या ना जीतें, लेकिन आप कम से कम 3000 रुपए आपने कचरे के डब्बे में डाल दिया, आपका गुनाह बाकी रहेगा मरते दम तक, क्या जहन्नम में पहुंचाने तक। लेकिन अगर यही 3000 रुपए अगर आप किसी मदरसे में या किसी मकतब में या किसी इमाम साहब को पकड़ा देंगे, उनके लिए मदद होगी और आपके लिए मरने के बाद पुण्य और नेकी और सवाब। दान करना सीखिए, दान करना पाप नहीं, दान करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो सबसे कीमती और महबूब चीज़ है वो दान करो। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हिंदू भाइयों में भी है कि दान कीजिए। दातव्यमिति यद्यानम, साथ में दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान करो, अगर कहीं पर कोई गरीब है उसकी मदद करो, यही दान है। अगर कहीं पर कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, यही दान है। दान देना चाहिए। सबसे पहले इस जमीन पर दान देने की शुरुआत अगर किसी ने की है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। दान देना चाहिए। माई 11 सर्कल ऐप पर गांगुली जी को नहीं, सचिन जी को दान की जरूरत नहीं, बड़े करोड़पति उनके पास बहुत है। आपको दान देना चाहिए मकतब में पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए। आपको दान देना चाहिए समाज में। अगर कोई गरीब बच्ची, कल मैं एक ड्राइवर के साथ गया, वो नेपाल बॉर्डर के तरफ प्रोग्राम था। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि मौलाना दुआ कीजिए कि हमारे कारोबार ठीक ठाक हो जाए। हमने कहा क्या हुआ, क्या परेशानी? उन्होंने कहा कि मौलाना मैंने पैसे जमा करके रिक्शा वगैरह चलाकर मैंने एक दुकान खोली थी चाउमीन की। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पैसे कुछ कमाए। उन्होंने कहा कि मौलाना पैसे कमाए, 5 या 10 दिन तक हमारी दुकान नहीं चली कि कुछ गुंडे और कुछ शराबी लोग आए और उन्होंने रात को 2 बजे मेरी दुकान में आग लगा दी। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोबारा दुकान शुरू कर सकूं, लेकिन मेरे पास एक हुनर, एक फ़न है, वो ये कि मैं ड्राइविंग करता हूं, तो इसीलिए मैं आपके साथ हूं, आप मेरे लिए दुआ कर दें। हमने कहा कि देखो, अंदर ही अंदर मैंने महसूस किया कि आज कितनी ज़रूरत है समाज के अंदर लोगों को मदद करने के लिए। हमारे पास फंड नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे दूसरे कामों में,
लेकिन दूसरों की मदद के लिए हम पैसे खर्च नहीं करते। मेरे नौजवानों, अगर आप पुड़िया खाना बंद कर दोगे एक दिन में, जो रजनीगंधा आप 25 रुपए का खाते हो, एक दिन में सिर्फ आप एक दिन में एक रजनीगंधा खाना बंद कर दो, आप महीने के अंदर कितने पैसे, कम से कम आप 1200-1500 रुपए आप जमा कर सकते। उन पैसों से कुछ नहीं करना, उन आधे पैसों को तालीम के लिए वक्फ कर दो। अगर आप घर के अंदर आपकी बच्ची है, बेटी है, तो आप उनके लिए किताब का बंदोबस्त करो, या किसी मकतब में पढ़ती है तो इमाम साहब को दीजिए, वहाँ पर पढ़ाने वाले असातिज़ा को दीजिए, इसलिए कि उनको भी ज़रूरत है। एक दूसरे की मदद से कौम तालीम याफ्ता होती और कौम ताकतवर बनती। मैंने 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम जो आज इतनी तरक्की पर पहुंची, उन्होंने ऐसे काम नहीं किया, बल्कि उस तंजीम और उस कम्युनिटी का नाम, उन जमात का नाम जुडाइज़म यहूदी। 2000 साल तक ये कौम गुलामी कर रही थी, लेकिन 75 साल पहले उन्होंने तालीम पर काम करना शुरू किया और 38 तंजीमें बनाई उन्होंने कि हम तालीम पर काम करेंगे, तालीम पर पैसे खर्च करेंगे। उन्होंने, किसी ने कहा कि तालीम पर काम करने से क्या हम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, तो किसी ने कहा कि हाँ, तालीम ज़रूरी है। अगर कहीं पर तरक्की करना है, अगर कहीं पर अपना रौब जमाना है, तो उन्होंने गलत मतलब में इस पर मेहनत की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के कुरान में अल्लाह के नबी कुफ्र और शिर्क को पाक करने के लिए रब ने अल्लाह के नबी को जो सबसे पहला पैगाम दिया है वो तालीम का दिया, और नबी ने 23 साल तक मेहनत की थी तो अल्लाह के बंदे को अल्लाह से मिला दिया था। अल्लाह के नबी ने 23 साल तक मेहनत की थी तो 1.25 लाख सहाबाए कराम की मुक़द्दस जमात को पैदा किया था। वो मुक़द्दस जमात जो ज़मीन पर काम करते हैं, उनका अमल जन्नतुल फिरदौस में लिखा जाता है। वो सहाबाए कराम जिनकी तारीफ के लिए अल्लाह खुद कुरान में कहता है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल फाइजून। इससे साफ पता चलता है कि अगर हम भी तालीम पर काम करेंगे, अरे नबी जब कुफ्र और शिर्क के माहौल में जब पुरअमन माहौल कायम कर सकता, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह तक पहुंचा सकता, तो हम क्या तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि तालीम पर हम काम करेंगे। उन्होंने लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। पिछले 75 साल में जो कौम जलील और रुस्वा थी, जो कौम 2000 साल तक गुलामी कर रही थी, उस कौम ने तिजारत की दुनिया में, डॉक्टरेट की दुनिया में बादशाह कौन? यहूदी। तिजारत की दुनिया में बादशाह कौन? यहूदी। और तो और जनाब, मालदारी में कौन? यहूदी। टेक्नोलॉजी में कौन? यहूदी। जासूसी करने में सबसे ज़्यादा मजबूत उनके पास सॉफ्टवेयर है, वो पेगासस, वो यहूदियों का बनाया हुआ। आईफोन यूज़ करते हो, मेड इन यहूदी। मोटोरोला यूज़ करते हो, मेड इन यहूदी। और जनाब ओप्पो वीवो यूज़ करते हो फ़ोन, मेड इन यहूदी। और तो और जनाब शैम्पू यूज़ करते हो, आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करते हैं, आप डव शैम्पू यूज़ करते हैं, आप पेंटीन यूज़ करते हैं। जितने भी तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं उनमें से 75% शैम्पू मेड इन यहूदी। आप लाइफ बॉय साबुन यूज़ करते हैं, डिटॉल साबुन यूज़ करते हैं, लक्स साबुन यूज़ करते हैं, ये मेड इन यहूदी। ये सारी चीज़ें मेड इन यहूदी। आप सोचिए कि 2000 साल तक जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, रहने के लिए कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन उन्होंने तालीम पर इतनी मेहनत की, तालीम पर दुनियावी एतबार से इतनी मेहनत की कि आज दुनिया के अंदर सबसे बेताज बादशाह बनकर और सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम अगर कोई है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो नाम यहूदियों का आता है। क्यों? उन्होंने तालीम पर मेहनत की, दुनिया को गुलाम बनाया, उन्होंने हर किसी को अपने मुट्ठी में लिया। हमें प्यास लगे तो सबसे पहले मिरिंडा, कोका कोला, थम्स अप पीते, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर मेड बाय यहूदी। सब यहूदियों के बनाए हुए। क्यों? उन्होंने मेहनत की तो आपको दिया। हमारे बच्चे पबजी गेम खेलते, तहकीक किया आपने, मेड इन यहूदी। आप हमारे छोटे बच्चों को मोबाइल के अंदर में वो आप गेम देते, लोग गेम देखो, मेड इन यहूदी। और हमारा बच्चा बस परेशान है किसके? माई 11 सर्कल पर लाओ जी बनाते हैं। क्यों? क्रिएटिव माइंड नहीं है।
यहूदी अपने बच्चे को इतना पढ़ाता है कि उसको पढ़ाई की ऐसी लत लगती है। कहा जाता है कि यहूदी अगर शादी नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं कहता कि अरे भाई तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक। बाल सफ़ेद हो जाते, बूढ़ा हो जाता, तब भी रिसर्च करता, तब भी पढ़ता। वो अलग बात है कि दुनियावी उलूम फ़नून पर वो मेहनत करते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मेहनत तो कर रहा। अगर वो मेहनत कर रहा है तो ऊपर वाला उसके मेहनत के हिसाब से उसको अजर दुनिया में दे रहा। मरने के बाद क्या मामला होगा उसके ईमान के आधार पर होगा, लेकिन दुनिया के अंदर तो मेहनत कर कर उसका सिला उसको मिल रहा। दुनिया के अंदर आयरन डोम बनाने वाला यहूदी है, जो आसमान में हवाओं में कोई मिसाइल दागे उसके मुल्क पर तो हवा में ही नष्ट कर सकते यहूदी। ये सब कैसे हुआ? तालीम से। और तालीम और ज्ञान ये सिर्फ किसी एक कौम के लिए मुख्तस नहीं है। जो मेहनत करेगी जो कौम, वो आगे बढ़ेगी। और अल्लाह ने कुरान में कहा है वयख्लुक़ु मा ला तालमून, हम ऐसी चीज़ पैदा करेंगे कि जिनके बारे में तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे नौजवानों, आज जो हम उलझे हुए हैं सोशल मीडिया में, शराब की थैलियों में और जुओं में अपना कीमती वक्त ज़ाय करते हैं, समाज के लिए कुछ काम कीजिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ काम कीजिए। हम और आप पढ़ते हैं तो मकसद सिर्फ ये होता है अरे नौकरी लग जाए हमारी, बस बीपीएससी निकाल लो, नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। यहूदी बच्चा से पूछिए कि तुम क्यों पढ़ते हो, बच्चा आपको यही जवाब देगा। हर यहूदी का बच्चा, उनका मिशन यही होता है। आप किसी भी बच्चे से उनके कॉलेज में, स्कूल में जाकर अगर आपको पूछने का मौका मिला तो आप पूछिए कि भाई आपका व्हाट्स योर फ्यूचर, क्या है, व्हाट्स योर एम ऑफ योर फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी के फ्यूचर के बारे में क्या मकसद है, क्या नौकरी करना चाहते हो? तो वो ये कहेगा कि नौकरी नहीं, हम नौकरी पैदा करना चाहते हैं, नौकरी पैदा करना चाहते हैं। हमारे बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, वो नौकरी पैदा करना चाहते हैं। देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ थॉट्स, दोनों के बीच में। इसीलिए मेरे भाइयों, तालीम के ऊपर मेहनत कीजिए, तालीम पर काम कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला समाज भी आगे बढ़ेगा और नस्ल के अंदर भी सुधार पैदा होगी। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद देखिएगा कि कितना इनकलाब पैदा होता। जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनको तालीम दीजिए जहाँ तक जो हो सके। आप बैंक बैलेंस ना बनाएं, सेविंग ना करें, चलेगा, लेकिन बच्चे को पढ़ा दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो खुद की ज़िंदगी को भी डेवलप करेगा और अल्लाह से भी करीब होगा और देश के लिए भी एक मिसाल, एक नमूना बनेगा। कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को मिलजुल कर एक अपने बच्चों की तालीम के लिए कोई बेहतर से बेहतर निज़ाम बनाने की तौफीक दे। इसी ताल्लुक़ से बात आप लोगों के सामने रखी गई है। जो भी पहलू और जो भी निज़ाम बनता है आपके यहाँ तालीम का, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भाई आपकी रकम वहाँ पर ख़र्च हो, तो इंशाअल्लाह तो हम हर तरह की जालिम और बातिल ताकत से मुकाबला कर सकते हैं बाई एजुकेशन, वरना सिर्फ नारों से, वरना सिर्फ एहतजाजात से, वरना सिर्फ चीख चिल्ला कर ना तो हम अपना हक ले सकते हैं और ना ही हम किसी तरीके पर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए एक ही रास्ता है तालीम का। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चर एंड सोसाइटी इन आवर विलेजेस। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा गाँव, हमारी बस्ती, हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा मुल्क तरक्की करे, तो सिर्फ तालीम है, बस तालीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माथे से इसलिए लगाते हैं, हालांकि वो बहुत नीचे बिरादरी से आते हैं, शूद्र बिरादरी से आते हैं, जो शूद्रो ब्राह्मण तामिति, इस मंत्र पर हमने कभी तफसील से बात की है कि आदमी पैदाइशी तौर पर नापाक नहीं होता, लेकिन उनको आज लोग उनका नाम आते ही, कल ही उनका संविधान दिवस था उनकी, बल्कि जयंती दिवस था उनके पैदाइशी यौम पैदाइश, उनका भी 2 रोज़ पहले मनाया गया। वो भीमराव अंबेडकर को इतनी इज्जत इसलिए दी जाती है कि उन्होंने इस देश की तकदीर लिखी, उन्होंने भारत का संविधान लिखा। हालांकि जो चीज़ें उनको जाति और मजहबी एतबार से शायद नहीं मिलती, लेकिन वो चीज़ अगर किसी ने 12 डिग्री मौजूद थी, जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू गए वहाँ ऑक्सफोर्ड, उन्होंने कहा कि हमको भारत में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भारत की तकदीर को लिख सके। उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आए, जाओ तुम्हारे देश में खुद ही मौजूद है। कहा कि कौन? कहा भीमराव अंबेडकर। कहा नहीं, वो तो नीचे बिरादरी से आते हैं, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब
वो आपके देश में होंगे, ये अकीदा होगा। कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई बिरादरी में कोई सैयद है, कोई कुरैश है, कोई जोलाहा है, कोई चौधरी है, या कोई ब्राह्मण है, कोई क्षेत्र है, कोई ठाकुर है, कोई वैश्य है। ठीक है, होगा आपके यहाँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भीमराव अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां मौजूद है कि तुम पूरे भारत में चिराग जलाकर देखोगे तो इतनी जॉब, इतनी डिग्री पाने वाला कोई नहीं है। कहा कितनी डिग्रियां? कहा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री नहीं, बल्कि 12 डिग्रियां अगर किसी के पास है तो उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ये है तालीम और एजुकेशन की ताकत और उसकी पावर। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने बच्चों पर और उनकी तालीम पर मेहनत करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज महमूद अहमद साहब और हाफिज अब्दुल रहमान साहब वो डाइस पर तशरीफ़ ले आवे। और जो बच्चे हैं अबू कतादा, मोहम्मद रैयान, बच्चों को पीछे कर दें। मकतब जामा मस्जिद महल्ला 50 हाफिज महमूद साहब और हाफिज अब्दुल रहमान के बच्चे लाइन लगा लें। इसके अलावा कोई बच्चे ना है भाई, रास्ता छोड़ दें, भाई रास्ता छोड़ दें। पहले मकतब जामा मस्जिद महल्ला 50 7 से बच्चे ये सामने लाइन लगा ले, ये सामने लाइन लगा ले। मकतब आयशा मस्जिद पुराना बाजार उस्ताद हाफिज मोहम्मद एजाज साहब के तलबा बच्चे उधर साइड पे लाइन लगा ले, उधर। मकतब मक्की मस्जिद नया बाजार उस्ताद बारी वो हाफिज शाह फहद और कारी मोहम्मद अफान साहिबान के बच्चे। इधर की तरफ लाइन लगा ले। मकतब मक्की मस्जिद नया बाजार उस्ताद हाफिज अब्दुल बारी व हाफिज शाह फहद कारी मोहम्मद अफान साहिबान, इनके बच्चे इस साइड पे लाइन लगा ले। जिस मकतब के बच्चे, जिन उस्ताद से बच्चे अपने मकतब में पढ़ते हैं, वो उस्ताद उन लाइनों में खड़े हो जाएं ताकि वो बच्चे अपना उस्ताद से इनाम हासिल कर लें और वो पहचान जाए कि हमारा मकतब यह है। ऐसा गलत मलत ना करो। मना किया था, ना करो। हाफिज महमूद साहब, हाफिज अपने बच्चे को इनाम तकसीम करो। हाफिज महमूद साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब अपने बच्चों को इनाम तकसीम करो। हाफिज महमूद साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब अपने बच्चों का इनाम तकसीम करो। हाफिज एजाज साहब, आप अपने बच्चों का इनाम तकसीम करो। स्टेज पर जो बच्चे आ रहे हैं वो भाई भीड़ ना लगाएं, भाई स्टेज खाली करा दें। हाफिज अबू बकर साहब अपने बच्चे का इनाम तकसीम करें। हाफिज अबू बकर साहब, और कोई जाने का माहौल न बना भाई। आप ही लोगों के लिए जलसा सजाया गया है, आप ही के बच्चे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो इनका हौसला टूट जाएगा। दुआ के बाद जाइए। अभी दुआ नहीं हुई है, बच्चों का इनाम मिला है, उनकी हौसला अफजाई करिए, फिर आप लोग जाइएगा। हाफिज अबू बकर अपने मकतब के बच्चों को इनाम तकसीम करें। अभी इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना की दुआ होगी। जो साथी जा रहे हैं जाने का माहौल ना बनाए, बच्चों को इनाम तकसीम हो रहा है। उसके बाद हज़रत मौलाना की अभी दुआ होगी, दुआ पर जलसे का तकमिला होगा। जितने बच्चे का हो जाए आप बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। आप हज़रात बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। नहीं वो दे। हाफिज अब्दुल बारी साहब अपने बच्चों का, हाफिज अब्दुल बारी, कारी अफगान, हाफिज शाह फहद अपने बच्चों का इनाम तकसीम करें। भाई रास्ता दे दें, भाई रास्ता दे, थोड़ी देर के लिए रास्ता दे दें। कारी अफगान, हाफिज शाह फहद, अब्दुल बारी बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। भाई स्टेज पे हट जाएं।
भाई स्टेज पर जो साथी आ रहे स्टेज पे हट जाएं हैं सब लोग। बराए करम सब लोग स्टेज से निकल जाएं। भाई स्टेज पर ज्यादा मजमा ना है, अफरा तफरी का माहौल ना तकफिर बना है, नुकसान हो जाएगा। जिन हजरात का मुसाफा हो गया है वो नीचे आ जाए। स्टेज बहुत कमजोर है, इस पर सारे लोग ना आए। किसका है? हर उस्ताद पढ़ाने वाला अपने बच्चों को अपने हाथ से इनाम दे। जो बच्चे जिस उस्ताद से पढ़ते हैं अपने मकतब हिरा उस्ताद से इनाम मस्जिद बिलाल नगर अनूप का जो उस्ताद हाफिज मोहम्मद सलमान साहब वो भी अपने बच्चों के नाम दे। मकतब मस्जिद बड़ी चौक अनूप का जो उस्ताद हाफिज अबू बकर साहब वो भी अपने तलबा को इनाम दे। लो। मकतब मस्जिद इलाही जसकरन पुरवा उस्ताद हाफिज मोहम्मद जुनैद साहब। हाफिज मोहम्मद सलमान साहब अपने बच्चों को यहाँ ले आए। हाफिज मोहम्मद सलमान साहब अपने बच्चे को और हाफिज अबू बकर साहब अपने बच्चे को यहाँ ले आए। तो हाफिज सलमान साहब अपने बच्चों को इनाम दे। भाई रामपुर का भी नहीं हुआ है, थोड़ी देर रुक जाए। हाफिज सलमान साहब अनूपगंज के बच्चे हैं आपके, ये रामपुर के अनूपगंज के। तस्लीम करो जल्दी तस्लीम करो। हाफिज सलमान साहब भैया आप बाहर थोड़ा निकल जाए। भाई साहब आप थोड़ा बाहर से हो जाए। सबको मिलेगा भाई, जब बच्चे पढ़ रहे मिलेगा। गड़बड़ा का मना किरान के जो प्रोग्राम में ना बांटे, हम कह रहे ना बांटेगा। असाइदा को बांट के करा दे दो, लेकिन सुनत नहीं। मना किरान से ना बढ़वाओ ना, समझ मन जावा। तब तक चलेगा मकदमा बढ़ा दियो। भाई जल्दी इनाम तकसीम कर दे इंशाअल्लाह। अभी हरत थोड़ी देर और। कौन सा मकतब रह गया? हाफिज जुनैद साहब आपके बच्चों को हो गया। ये बात वो ऐलान कर दो। हीरा मस्जिद बिलाल नगर हो गया। ए नरेंद्र जाइए। अब ये सारे बेड़ हटा दीजिए। अब ये हटा सामने से हट दीजिए। जाए। ये जो साथी सामने खड़े हुए हैं ये यहाँ जगह खाली कर दे। ये जगह खाली कर। इनामात की जगह ये खाली कर दे। ये जगह खाली कर दे। थोड़ा माहौल अब हटा दीजिए। ये जगह खाली कर दे। मदनी मकतब वाले आ गया रामपुर, मदनी मकतब रामपुर। हाफिज मोहम्मद हारून साहब, हाफिज हारून साहब अपने बच्चों को पहले लाइन लगाइए। हाफिज मोहम्मद हारून साहब, कारी अब्दुल्ला साहब, कारी अब्दुल्ला साहब बासा। अच्छा सबका हो गया माशाल्लाह। हाफिज हारून साहब अपने बच्चों को दे दीजिए। भाई डाइस पर जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए। भाई साथी बैठ जाए। डाइस पर जो साथी खड़े हुए हैं वो बैठ जाए। डाइस हिल रहा है। बैठ जाए, बैठ जाए। डाइस पर जितने साथी हैं वो सब बैठ जाए। भाई जो इनाम जिन बच्चों को नहीं मिला वो मकतब में मिल जाएगा। बाकी इनाम बंद कर दीजिए और बंद कर दीजिए। इनाम बंद कर दीजिए। बात बंद कर दीजिए। इनाम बच्चों के इनाम के बाद जो असातिज़ा कराम हैं उनके इवार्ड रखे हुए हैं। वो असातिज़ा कराम थोड़ा बैठ जाए। इवार्ड हज़रत मौलाना के हाथ से ले ले। इनाम बंद कर दीजिए। जो रह गए हैं मकतब में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जिन बच्चों को सब बैठ जाओ अपने भी जगह पे। भाई आप सब लोग बैठ जाओ ताकि मैं यह स्टेज हिले ना। अब असातिज़ा को दिलवा दो इवार्ड। मौलाना के
हाँ इसके नाम हाफिज महमूद अहमद साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, सब एक ही है जगह ये जो अवार्ड असातिज़ा कराम को तकसीम किए जा रहे हैं वह साहब के ग्रुप की तरफ से है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब जिनका नाम बोला जाए हज़रत मौलाना से अवार्ड हासिल करें। हाफिज महमूद साहब आइए, अपना अवार्ड लीजिए। अवार्ड कहाँ रखे? उधर रखे हैं ना, और मेडल भी दे दो भाई। मेडल पहनाने वाले कहा जाए और हज़रत मौलाना के हाथ से अवार्ड ले लो, जल्दी हो जाएगी। तरतीब बना लो भाई, पीछे देखो नाम देख के दो। हाफिज अब्दुल रहमान साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, हाफिज मोहम्मद एजाज साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, हाफिज मोहम्मद एजाज साहब, हाफिज मोहम्मद शाफात, हाफिज मोहम्मद शाफात, हाँ, और हाफिज मोहम्मद शाफात साहब का दे दिया भाई। अभी किसका नाम बताऊं उधर से? हाफिज मोहम्मद शाफात साहब का मिल गया। हाफिज मोहम्मद जुनैद साहब, हाफिज मोहम्मद जुनैद साहब, हाफिज अब्दुल बारी, जज़ाकल्लाह, बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है, क्या सुहाना मौका है ये। हाफिज अब्दुल बारी साहब, हाफिज मोहम्मद सलमान साहब, हाफिज मोहम्मद सलमान साहब, हाफिज मोहम्मद हारून साहब, हाफिज मोहम्मद हारून साहब, कारी अब्दुल्ला साहब बासा, कारी अब्दुल्ला साहब बासा, माशाअल्लाह। कारी अन्नान, ये अफ़ान है, कारी मोहम्मद अफ़ान साहब, अफ़ान अफ़ान, हाफिज मोहम्मद अरमान, हाफिज मोहम्मद अमान साहब, अमान, हाफिज मोहम्मद अमान साहब, रोक दीजिए उसको। मुफ्ती मिसबाहुर रहमान साहब, मुफ्ती मिसबाहुर रहमान साहब, मौलाना रशीद अहमद साहब मज़ाहिरी, सदर जमीयत, मौलाना रशीद अहमद साहब मज़ाहिरी, सदर जमीयत। बस हम तो नहीं है, वो अमान साहब का रह गया, वो बाद में दे दीजिएगा उनको। और कोई रह गया? पर चलो। कारी खलीलुर रहमान साहब, ये मेडल और ये जो शिर दी जा रही है हाफिज एजाज साहब और उनके ग्रुप की तरफ से दी जा रही है। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, मुबारक फरमाए। अब हजरात सब बैठ जाएं और जो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह, हमारा सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा।
तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह तालीम की निस्बत पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, या अल्लाह जायज़ मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारी इस महफ़िल को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह तालीम के उन्वान पर यहाँ के उलमाए किराम, हिफ़ाज़ इज़ाम जो मेहनत कर रहे हैं, या अल्लाह उनके अंदर खुलूस लिल्लाहियत पैदा फरमा। या अल्लाह मज़ीद दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल की बरकत से या अल्लाह अमन व अमान का माहौल कायम फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में अल्लाह जिस एतबार से भी मेहनत और ताउन पेश किए, उन सब की मेहनत और कद्र काविश को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सरज़मीन अंबिया में जुल्म व सितम की बारिशें हो रही, या अल्लाह उन पर रहम व करम का मामला फरमा। या अल्लाह कई हज़ार मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए हैं। या अल्लाह जो लोग वहाँ पर साजिशें रच रहे हैं, या अल्लाह ऐसे लोगों के जुल्म व सितम से या अल्लाह या तो उनको हिदायत दे दे, या उनको इस ज़मीन से, इस हस्ती से या अल्लाह उनको नाम व निशान या अल्लाह ख़त्म फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान का माहौल कायम फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों में या अल्लाह दीन और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ख़ुसूसन नौजवानों को अपनी जवानी या अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक या अल्लाह उनको अपनी जवानी खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार उनको शिफा अता फरमा, जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। जो लोग जेल में हैं या अल्लाह नाजायज़ मुक़द्दमात में गिरफ़्तार हैं, उनकी रिहाई के इसबाब पैदा फरमा दे। हमारी इस महफ़िल को, हमारे इस प्रोग्राम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन ब रहमतिका या अरहमर राहिमीन।